राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है पर एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइव नहीं आ पा रही हूँ पर आप लोगों तक ये सब बातें पहुँचाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई जियो चाहे मरो, काम तो करनी ही पड़ेगी। अभी लगभग 11:30 बज रहा है और अभी बैठी हूँ काम करने के लिए। आप लोग पूछते हो ना कि सखी आप कितनी देर तक काम करते हो, कब सोते हो, तो कोई ठीक ठाक समय नहीं है। और हाँ, ग्रीन टी बीच में ये भी बिल्कुल बंद कर दिया था। ऐसे तो चाय का नशा है नहीं, हॉर्लिक्स पीने वाले हैं हम। वो भी पहले श्री जी को भोग लगाते हैं, वो ही पीते हैं। इसके लिए अनुमति लेकर आई थी आश्रम से। तो ग्रीन टी फिलहाल ले रही हूँ क्योंकि ऑपरेशन के पहले थोड़ा सा अपने शरीर को प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है। तो वेट लॉस का भी काम हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी है। और हाँ, एक बात, हनी फ्लेवर का जो ग्रीन टी है वो आप बिल्कुल मत पीजिएगा क्योंकि गुरुदेव भगवान जी ने हनी लेने से मना किया है। हनी हम कंज्यूम नहीं कर सकते। बाकी जितने भी फ्लेवर्स में आते हैं, लेमन ग्रास, जिंजर, ये सब आप पी सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन पी सकते हो। और ग्रीन टी हम भोग नहीं लगा सकते क्योंकि उतना अच्छा टेस्ट नहीं है, इसीलिए मानस में ही भोग निवेदन करके पी रहे हैं। वैसे डायरेक्ट कोई प्रसादम है नहीं, इसलिए आज लेकर बातचीत करने बैठ गई हूँ। ऐसे ही अभी वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि उतना समय नहीं मिल रहा है। तो आज ना कुछ पर्सनल बातें और कुछ भागवतिक बातें मिलाकर आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। चलो ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज कुछ भागवतिक बातें और पर्सनल कुछ बातें जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पता नहीं अभी देखा देखी बहुत ज्यादा होने लगा है। तो मेरे थ्रू कोई गलत मैसेज किसी के पास ना पहुंच जाए, इसीलिए आज कुछ पर्सनल बातें आप लोगों को बता देती हूँ। कभी कभी जब छोटे बच्चे, नए फ्रेंड्स, नई सखियां जुड़ती हैं तब अचानक से ही ये सवाल उनके एंड से आता है कि आप क्या घर पर अकेली रहती हो, आजीवन आप अकेले रहने का फैसला कर लिया है क्या, या फिर घर पर कौन कौन सेवक हैं, क्या आपके परिवार में सभी हरिवंशी हैं इसीलिए आपके सेवा में बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। घर परिवार में, तीनों कुल में और कोई हरिवंशी नहीं है। श्री जी की अनंत असीम कृपा से पता नहीं श्री जी ने इस अधम में क्या देखा, श्री जी ने इस अधम को ही अकेले शरण दिया है। और अकेली नहीं रहती हूँ, आई एम अ मैरिड वुमन, तो मैं पति के साथ ही रहती हूँ पर निष्ठा के साथ मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ। 4 साल कंप्लीट हो चुका है और अभी सेवक नहीं बनी हूँ। ये जो जन्माष्टमी आने वाला है, इस जन्माष्टमी में 30 साल हो जाएगा या 30 इयर्स हो जाएगा मैं लालजू के शरण में हूँ। पहले से, बहुत पहले से लालजू के शरण में हूँ। नाम दीक्षा विवाह से बहुत पहले हो चुका था। तो ऐसा नहीं है कि भागवतिक मार्ग पर भक्ति जीवन में आने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिकूलता के सम्मुखीन होना पड़ा, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं मोह में फंसी हुई हूँ और मोह में फंसी हुई थी। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए ना तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ प्रयास करना पड़ा क्योंकि ऐसे ही जीवन में श्री जी ने मुझे ऐसे ही जीवनचर्या में श्री जी ने मुझे व्यस्त रखा था जहां पर शायद ही फैमिली में हस्बैंड वाइफ का वो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा वो हो नहीं पाया था। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोगों को शायद लगता है कि एक मैरिड वुमन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है उसके हस्बैंड के तरफ से। तो देखिए, जिनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको देखकर बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। किसी किसी सखी को मैं देखती हूँ कि एक साथ होकर सेवा कर रहे हैं, एकजुट होकर सेवा कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों हरिवंशी हैं, बहुत शांति प्राप्त होती है। पर ऐसा नहीं है। इसके वजह से मैंने अपने घर में कोई मतलब फोर्स किया है कि आपको भी हरिवंशी बनना पड़ेगा।
उनके एंड से खान पान को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। उन्होंने अपना खाना पीना सभी अभ्यास बदल लिया है, इतना ही काफी है। पर ना ही वो भक्ति जीवन में है और ना ही आगे आने की कोई संभावना है। पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत केयरिंग पर्सन है। देखिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप एक पर्सन के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हो तो उनके प्रति आप कितना समर्पित रहोगे, उनके प्रति आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, ये एक पर्सन की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेरे साथ, इस अधम के साथ जो बहुत ही क्लोज हो चुके हैं, एक दो ही सखी हैं, उनको पता है कि मैं कैसे लाइफ लीड करती हूँ। तो थोड़ा सा अपने काम के प्रति ज्यादा समर्पित है। ये कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष दर्शन नहीं कर रही हूं और इसके बदले ये भी नहीं है कि इसके लिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूं। स्पिरिचुअलिटी का एक खास अनुभूति बचपन से मैं फील करती थी, इसीलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ। पता है आज आप लोगों के साथ ये सब बातें क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भागवतिक सवाल के साथ साथ पर्सनल लाइफ का ये सब छोटी छोटी बातें जो मेरे पास आ रहा है सवाल के हिसाब से, वो मुझे डरा रहा है। क्योंकि लग रहा है कहीं ना कहीं मैंने ये बताया है कि मैरिड होते हुए भी 4 साल से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री जी के चरण की ओर अग्रसर हो रही हूँ। इसीलिए सखियां मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं या फिर मुझसे ये डिस्कस कर रही हैं कि लग रहा है अभी मन नहीं कर रहा है संसार में रहने के लिए, लग रहा है हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करें तो हम जल्दी जल्दी भक्ति जीवन में और आगे अग्रसर हो पाएंगे, श्री जी के प्रति अपना समर्पण और अपना भाव और ज्यादा पुष्ट कर पाएंगे। तो आप लोगों को बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस धर्म को श्री जी ने आपको दिया है, जिस धर्म को आपको पालन करते हुए आगे चलना है, उसी धर्म को पालन करते हुए आप एक उचित मार्ग का चयन करके एक साधक कहला सकते हो। और किसने कहा है कि पति से सब संबंध बिल्कुल छिन्न करके ही आप भक्ति जीवन में आगे अग्रसर हो सकते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान जी को श्रवण करिए, सद्गुरुदेव भगवान जी के सत्संग को श्रवण करिए और श्रवण करते हुए आप ये अनुभव करिए कि सद्गुरुदेव भगवान जी ने कैसे कैसे किस तरीके से सांसारिक सभी बंधन को निभाने के लिए आज्ञा दिया है, संसार के सभी सदस्य के प्रति अपने समर्पण को दिखाते हुए, निभाते हुए अपने कर्तव्य को, श्री जी के प्रति अपना समर्पण और अपना भाव पुष्ट करने का मार्ग उन्होंने बताया। ये तो सद्गुरुदेव भगवान जी से अधिक अच्छे से आप लोगों को कोई नहीं समझा सकेगा ना। तो पति से दूर आप क्यों हटना चाहते हो, ये मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, हमेशा पति पत्नी आज के जमाने में एक साथ प्राइवेट समय स्पेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जमाना वैसा नहीं रहा। आज बहुत वर्क प्रेशर बढ़ गया है, बहुत ज्यादा लोगों को एक दूसरे के लिए समय ही एक दूसरे को देने के लिए है नहीं लोगों के पास। तो उसमें से भी जितना एक दूसरे के साथ निभा पाओ ना, उतनी ही अच्छी बात है। क्योंकि ये माना जाता है, हम तो प्रेम उपासक बनने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, तो जहां दो मन मिले एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल, वैसे ही आप दोनों में ही तो आधी अधूरी आत्माओं का निवास है ना। तो एक दूसरे को परिपूर्ण करो। इसी चक्कर में एक दूसरे से दूर हट जाओगे तो फिर वो शायद बहुत वेल एक्सेप्टेड नहीं होगा। क्योंकि समाज के लिए भूल जाओ, समाज के लिए हम जी रहे हैं ऐसा नहीं है, हमसे समाज बन रहा है। तो समाज को दिखाने के लिए कुछ मत करो। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, श्री जी के प्रति अपना प्रेम भाव पुष्ट करने के लिए, अपने जीवन साथी के प्रति अपना समर्पण भाव पुष्ट करने के लिए जियो और प्रॉपरली जियो, सुखी सुखी जियो, खुशी रहो। और इसके साथ एक और बात आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये जो छोटे बच्चे रट लगाकर बैठे हुए हैं ना,
कि हमें संसार में अभी और अच्छा नहीं लग रहा है, हम साधक बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम वृंदावन चले जाएं, वृंदावन धाम चले जाएं और वृंदावन धाम जाकर हम भी किसी आश्रम में हम रहें और भक्ति करें। देखो, वृंदावन धाम चले जाओगे, भजन करोगे, सिर्फ भजन करोगे, माधुकरी पर जियोगे और संसार से दूर हट जाओगे, शरीर के माता, शरीर के पिता, इतना आसान सब कुछ नहीं है। क्योंकि वैदिक कल्चर को अगर एज अ सनातनी एक्सेप्ट करना चाहो, अगर पूरी तरीके से वैदिक कल्चर को फॉलो करना चाहो, तो जीवन का 4 जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गारस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसको तो अस्वीकार नहीं कर पाओगे। बहुत पहले से हमारा जीवन सुयोग्य बने, इसीलिए 4 आश्रम में हर एक मनुष्य का जीवन निश्चित कर दिया गया था। क्यों? जब स्कूल, कॉलेजेस और हायर स्टडीज, आज के जमाने में भले ही एज काउंट बदल गया है, तो स्टडी जब आप कर रहे हो तब सिर्फ स्टडी ही करो, तब ब्रह्मचारी के हिसाब से आपका जीवन अतिवाहित होना आवश्यक है। क्योंकि आपके लिए आपका प्रेम और आपका सब कुछ सिर्फ आपकी शिक्षा है। फिर उसके बाद संसार जीवन, संपूर्ण रूप से संसार जीवन का सभी कर्तव्य आपको पालन करना है, अपने जीवन साथी के प्रति भी और अपने माता पिता के प्रति भी। फिर उसके बाद वानप्रस्थ, फिर उसके बाद सन्यास। और एक बार जब कोई सन्यास जीवन में कदम रख ले, सन्यासी जब बन जाए, फिर मुड़कर देखना ही नहीं है। तो जीवन के सभी स्तर को अतिक्रम करके अभी पूरे तरीके से शिक्षित ना होकर, क्यों डायरेक्टली सन्यासी बनना है? आप लोग परम पूज्य श्री भाई जी को फॉलो करो, श्री भाई जी को पढ़ो। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिनको भाई जी के नाम से आप सभी जानते हैं, जिनके नाम तक स्मरण करते हुए महान संत भगवान जन नतमस्तक होते हैं। क्यों होते हैं? वे तो सन्यासी नहीं थे, वे तो गृही थे, पर क्यों उनको स्मरण किया जाता है? क्यों उनके पादुका तक सब मस्तक पर रखते हैं? क्यों? क्योंकि व्यवहारिक जीवन का शिक्षा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक छोटा सा बालक जीवन के एक भी स्टेज ना जीकर सीधा छलांग मार के जीवन के अंतिम पर्याय में चला गया, तो क्या उसमें सहनशीलता बहुत बढ़ जाएगी? नहीं, एक एक पल उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। ये सारा चैलेंज आप सबने सुना है सत्संग में। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जो, जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही अपने परिवार से दूर रहने का सिद्धांत लिया था और जिन्होंने सन्यास ले लिया था, बचपन से बाबा जी जिन्होंने इतना कुछ सहा है, एक एक मोमेंट एक एक बड़ा चैलेंज बनकर उनके सामने आया है। तो क्यों ना अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपना जीवन सभी स्टेज में हम प्रॉपरली अपने आप को डिवाइड करके उसी हिसाब से जिए जिस हिसाब से एक योग्य बालक या एक योग्य मनुष्य को जीना चाहिए। क्यों हम भागे? माता पिता उनके प्रति कर्तव्य का पालन करते हुए भक्ति नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मैं नहीं मानती हूं। क्योंकि गुरुदेव, माता और पिता मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री जी ने इन तीनों जनों के प्रति समान कर्तव्य पालन करने के लिए ही ये जीवन दिया है। श्री जी तो सर्वोपरि है ही, पर सद्गुरुदेव भगवान जी को अगर कोई कुछ गलत बोल दे, मैं नहीं सहन कर सकती।
माता पिता को भी कोई कुछ गलत बोल दे, मैं नहीं सहन कर सकती। आप लोगों को लगता होगा कि दीदी या सखी कुछ भी आप लोग मानते हो या फिर कुछ नहीं मानते हो, पसंद भी नहीं करते हो, तो भी लगता होगा कि मेरे सब काम में बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, मैंने तो कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखा ही नहीं है, मैंने कुछ झेला ही नहीं है, मेरा लाइफ बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आगे चल के आप लोगों को सब बताऊंगी। आज सिर्फ एक ही शब्द आप लोगों को बोलती हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोल रहे हो ना, एक समय ऐसा गया है इस किचन में नमक के लिए भी मैं रोई हूं। इसलिए कदर है, सब चीज का कदर है। आप लोगों को बार बार समझाती हूं। आप लोग जब डीएम करते हो कि बाबा जी बनना है, बाबा जी बनना है, जाना है, धामवास करना है, भाई वेट करो। अगर अंदर से वो पुकार आएगा ना, अगर हृदय से वो भक्ति आप लोगों का, श्री जी देख लेंगी, कभी ना कभी आप जी पाओगे वैसे ही। पर आज छोटा सा एक ठोकर लगा है, इसके बदले सब छोड़ छाड़ के भागो मत। क्योंकि जीवन समुद्र में, जीवन के मैदान में युद्ध करते हुए ही सभी शिक्षा आपको अर्जन करनी पड़ेगी। यही भक्ति जीवन है। भगवान ने आप लोगों को जो रोल दिया है वो प्रॉपरली निभाओ और माता पिता के प्रति श्रद्धा रखो। सब कुछ माता पिता के प्रति श्रद्धा से प्राप्त हो सकता है। सदगुरुदेव भगवान जो भी यही बोलते हैं। तो देखो, आप लोगों को विस्तार में एक एक बात हमेशा संभव नहीं है उत्तर देना, समझाना, पर इसीलिए आज ये वीडियो बना रही हूं कि आप लोग ऐसा मत सोचो कि उसने तो अकेले रहने का फैसला ले लिया, उसने तो कोई कर्तव्य नहीं निभाया, उसने तो सब कुछ छोड़ दिया है। नहीं, सभी कार्य में भक्ति, सभी रूप में, स्वरूप में, आसपास, आपके आसपास पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कोई मजबूर जरूरतमंद, आप आपके जीवन में माता पिता, पति पत्नी, संतान, सब में भगवान का दर्शन आवश्यक है। देखो, मैंने कभी पर्सनल लाइफ की कोई बातें आप लोगों तक नहीं पहुंचाया है, इसलिए आप लोग नहीं जान पाओगे। यही नेचुरल बात है, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है। पर कभी ना कभी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग सोचोगे सब झूठ मूठ की कहानी है, सब कुछ तो बनावटी है। पर ऐसा नहीं है। आज जो आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, अभी भी बहुत पेन हो रहा है, पर आप लोगों को चेहरे पर नहीं दिखेगा, दिखेगा सिर्फ पसीना, क्योंकि ये शरीर का एक नेचर है। जब कभी भी दर्द होता है, कहीं भी जब पेन होता है तो पसीना आता है, तो आप लोगों को वही मुख पर दिख रहा है। पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी की एक एक बातें इस तरीके से खून में मिल गया है ना, कि कभी मैं अपना दुख आप लोगों के साथ वैसे शेयर नहीं कर सकती। मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकती। आप लोग पूछते हो कि आप कैसे हो, आपका दर्द कम हो गया है, मैं एक ही उत्तर देने के लिए मजबूर हूं, श्री जी की कृपा से बस हूं। क्योंकि अपना दर्द सहन करने की असीम क्षमता सिर्फ श्री जी ने प्रदान किया है। नहीं तो एक एक बातें जब आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग सोचोगे, आज जो लोग बोल रहे हो कि पति ऐसे हैं, पति वैसे हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर आप लोग सुनोगे और ये बोलोगे कि अभी तक आप संसार जीवन में हो। ऐसी ही बातें हैं। तो जीवन इसी का नाम है। जीवन लड़ाई का नाम है, युद्ध का नाम है, और उसके साथ साथ भक्ति और समर्पण का नाम है, और उसके साथ साथ अपने कर्तव्य पर अविचल रहने का नाम है। जीवन भागने का नाम नहीं है। जैसा जीवन श्री जी ने कृपा करके दिया है, वैसे जीवन आपको जीना पड़ेगा। आप नहीं भाग सकते, क्योंकि भागने का नाम श्री जी के शरण में जाना नहीं है। आपका रोल आपको निभाना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात हो सकता है सिर्फ, अगर आपके आसपास कोई अत्याचारी या व्यभिचारी कोई हो जो आपके शरीर को जख्मी कर रहा है, जो आपको कुछ आपके साथ इल्लीगल कर रहा है, तब आप भाग सकते हो, तब आप सेपरेट हो सकते हो, वरना नहीं। तो आज बस यही तक, क्योंकि आप लोगों के साथ लाइव आकर मैं बातचीत नहीं कर सकती हूं, इसीलिए लास्ट 6 to 7 months में
इतनी बातें, ये बाबा जी बनना है, सन्यासी बनना है, मन करता है धाम चला जाऊं, मन करता है पढ़ाई लिखाई ना करूं, धाम चला जाऊं, और कुछ दिनों से ये हम ब्रह्मचारी रहें, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, इससे रिलेटेड इतनी सवाल और इतनी बातें मिल रहा है ना। तो आज फाइनली कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी था। किसी कुछ पाने के लिए कोई ब्रह्मचारी नहीं बनता है, मैं भी नहीं बनी हूं, बस नेचुरली ये हो गया है, शायद श्री जी की ये मर्जी है। तो जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती कुछ भी अपने जीवन में लाने की ट्राई ही मत करिए। सिर्फ अगर कुछ लाने की चेष्टा करो तो नाम जाप, क्योंकि एक एवं एकमात्र निष्ठा के साथ नाम जाप में ही सब कुछ हो जाएगा। जितनी भी गलती, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रति समर्पित हो, राधा वल्लभ संप्रदाय का कुछ जानते हो ना जानते हो, सेवा में गलती हो रहा है, सब कुछ माफ, सिर्फ नाम जाप में सब कुछ हो सकता है। तो अगले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा काम का प्रेशर बढ़ने वाला है, देखती हूँ समय तो मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी लाइव आती थी और जितना बकबक करती थी, शायद उसी तरीके से बकबक करने के लिए वीडियो में थोड़ा सा टाइम श्री जी दिला देंगी। भरोसा है, अनंत असीम भरोसा है श्री जी के प्रति। आगे चल के अपने लाइफ के ऊपर भी कुछ कुछ ऐसे ही शेयर करते रहूंगी, आप लोग समझ लेना, क्योंकि सभी का ऐसा नेचर नहीं होता है, सभी खुल के नहीं सब कुछ बता सकते हैं, और ना सभी रो सकते हैं, ना सभी सब कुछ बताकर बोलकर समझा सकते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनके साथ अगर आपका मन जुड़ जाए तो उनको समझ लेना पड़ता है, तो समझ लीजिएगा अगर मन करे तो, और अगर अच्छा लगे तो अपना दोस्त भी बना लीजिएगा। तो आज बस यही तक, फिर मुलाकात हो जाएगी कभी ना कभी। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।